प्रयागराज महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। 45 दिन तक ये महाकुंभ चलेगा। आपको शायद ऐसा अंदाज़ा होगा या आपको ऐसा लगता होगा कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा महाकुंभ की मेले की तैयारी जो है सिर्फ कुछ महीने 2 महीने की रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ये खास रिपोर्ट बताएगी आपको कि साल 2022 में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जब बैठक हुई तो क्या प्लान किया गया, किस विजन के साथ ये बैठक हुई और उसको 13 जनवरी के पहले कैसे मुकम्मल किया गया। ये रिपोर्ट आप जरूर देखिए। महाकुंभ को पृथ्वी का सबसे बड़ा आयोजन यूं ही नहीं कहा जा रहा है। प्रयागराज महाकुंभ इतना भव्य है कि इसकी तैयारी में उत्तर प्रदेश सरकार 2.5 से 3 साल पहले से जुट गई थी। महाकुंभ की तैयारियों की पहली बैठक साल 2022 में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। तब से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कई दौरे किए। महाकुंभ शुरू होने से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तैयारियों का जायजा लेने और कई परियोजनाओं का अनावरण करने पहुंचे। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के लिए एक अस्थायी शहर बनाने की आवश्यकता थी। इसके लिए गंगा तट पर महाकुंभ नगर बसाने के लिए 50,000 से अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत की। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा नदी पर अस्थायी पुलों की परिकल्पना की गई। जहां पुल बनना संभव नहीं था, वहां स्टील के 4 लेन अस्थायी ब्रिज बना दिए गए। गंगा नदी पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 30 से अधिक अस्थायी पीपा पुल बनाए गए हैं। करीब 15 पीपा पुल संगम के इस पार और 15 पीपा पुल संगम के उस पार बनाए जाएंगे। इससे मिर्जापुर, मध्य प्रदेश और बिहार से आने वाले श्रद्धालु पीपा पुल से होकर सीधे गंगा के उस पार संगम तक पहुंच सकेंगे। इसके अलावा लखनऊ, अयोध्या और पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 4500 टन स्टील से ब्रिज बनाया जा रहा है। गंगा नदी पर 426 मीटर लंबा यह ब्रिज तैयार हो रहा है। इसके अलावा घाट के किनारे बने मेला परिसर में 2700 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसके जरिए पंडालों तक जल आपूर्ति की गई है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार के बेहतर तालमेल की वजह से महाकुंभ के लिए प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। पेयजल के लिए 1250 किलोमीटर की हम लोग पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछा रहे हैं और जो कैंप टू कैंप सभी कनेक्शंस देती हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग 200 वाटर एटीएम्स लगा रहे हैं जो किसी को भी शुद्ध और मानक के अनुरूप पानी मिलेगा। सबसे पहले योगी जी ने 22 में बैठक की थी और ये तय किया गया था कि इस बार का महाकुंभ बिल्कुल अद्वितीय होगा। कहीं एक सड़क थी तो उसको अलग से उसका लिंक जोड़ के 2 सड़क कही गई, यानी आने के लिए एक रास्ता और जाने के लिए दूसरा रास्ता। खास तौर से गंगा पथ बनाया गया है, जो रिवर फ्रंट है उसको बनाया गया है। तो कुल मिला के सारी व्यवस्थाएं जो श्रद्धालुओं के आने की है उसको डबल की गई है। कुंभ मेले के लिए प्रयागराज पहुंचे संत भी उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारी से खासे खुश हैं। अखाड़ा प्रमुख रविंद्र गिरी महाराज कहते हैं कि कोई भी तैयारी एक दिन में नहीं होती। कुंभ मेले के लिए व्यवस्था करना उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी। हम संतों को सुविधाओं की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी में कोई कमी नहीं है। और अगर आप मेला क्षेत्र की बात करेंगे, यहाँ तैयारी 3-3.5 महीने की होती है और सरकार का पूरा प्रयास रहता है जितना भी काम हो, अच्छा काम हो, बहुत जल्दी काम हो। कितने किलोमीटर में पूरे में मेला फैला हुआ है और पूरी ज़मीन प्लेन करनी है और उसके बाद तंबू है, पंडाल है, उसकी प्लाटिंग होनी है, अखाड़ों को बांटना। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम है। तो महाकुंभ को लेकर योगी सरकार की तैयारियां अब लगभग पूरी है। कुंभ मेला शुरू होने में कुछ ही दिन शेष है। वहीं आस्था की नगरी में महाकुंभ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अविनाश पाठक के साथ IBC 24 प्रयागराज।